अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर याद अहमद असर है। मैंने वीडियो से किया हुआ है और ज़्यादातर से पी एच सर्जरी हम लाहौर। मैं बेसिकली आई बिलोंग टू द जिना हॉस्पिटल लाहौर। मैं तकरीबन 32 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है जनरल सर्जरी एंड जनरल पेशेंट आउट पेशेंट एंड ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग एल्स। So to start with, I'm working currently as MS of this hospital, Memorial Healthcare and Care and Maternity Center. For as I mentioned, year top of the other check, I was director of emergency, hospital for the last 20 years. I'm a research admiral and I'm charity organization, which is very open about patient. हमने बेसिकली यहाँ पे कुछ शोबे रखे जिसमें जगह फिशर तजदारी डॉक्टर्स हैं और हमारे पास 30 डॉक्टर डॉक्टर्स और इसके अलावा हमारे पास जो थेरेपिस्ट की है हमारे पास जनरल फिजिशियन ऐसा सारे जितने भी आपके कवर करना चाहते थे आप तो यहाँ पे इनके बाद हमारे साथ फीस बनती थी कि वो मेडोर का सो स्टार्ट विद हमारे पास यहाँ पे 10 रुपीज़ पर ये तो नहीं है कप हमारे लीडर्स इसके साथ जो खत्म चल रहा है वो प्राप्ति है जिसमें हम बेसिकली ओपी रद्द करते हैं जिसे प्रॉप 60 है 10 शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हम बैठते हैं। चार सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा हमारे पास लैब भी है जिसमें हम बहुत टेस्ट करते हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी अच्छी है, अल्ट्रासाउंड भी करनी है, फिर जिसका मौके पर फिर साथ हमारे पास ऐसी मशीन भी है, रेगुलर मशीन भी है, जो फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है मैं बस आपको क्लिक रखा जा रहा हूँ उसके बारे में। मैं पर्सनली स्पीकिंग में एक जनरल सर्जन हूँ और करली जिस हमारे पहले आपको बताया आपको SMS ऑफ दिस हॉस्पिटल सेक्टर। मैं बेसिकली सारे ऑपरेशंस वी रन ऑल द ऑपरेशंस and we are working our assistant skills over here as well. हम जा रहे हैं कि आप अपना छोटा सा हॉस्पिटल में सारी सर्जरीज काम करेंगे। इन सर्जरीज में हमारे पास हर्निया होगा, अपेंडिक्स होगा, पित्ते का ऑपरेशन होगा, लैप्रोस्कोपी होगी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी वगैरह वगैरह। इंडियन स्टाफ इसमें चली जाती है और उसके अलावा ये हम चाह रहे हैं कि लोगों की खिदमत करें। इसके लिए हमारा पॉपअप ये था कि लोग तो यहाँ पे अगर जो अफोर्ड नहीं कर सके फैसिलिटीज़ को महंगे हॉस्पिटल्स के को कंसर्न करके तो तकरीबन समझ मिनिमम चार्जेस जो हम चार्ज कर रहे हैं इस पेशेंट से पहले हमने ई पे रन किया है कि सेक्टर टोटली 100% फ्री है। तो अब ये है कि थोड़े से मिनिमम चार्जेस होंगे जो आप पे करेंगे और वो आपको फैसिलिटी सारी एट द डोर से अब आपको सारी अवेलेबल हो जाए। मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। हमारा बहुत कॉमन मसला आता है मेड्स में मर्दों में हर्निया का ऑपरेशन, जो नरों में हर्निया बन जाती है उसका ऑपरेशन जो होता है उसका बाद का तो लोग बार बार पूछते हैं आके कि जी ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या ये हर्निया दोबारा तो नहीं हो जाएगा? 2-4-6 महीने के बाद दोबारा हो जाता है उसकी बात हाथ में थोड़ी बताता है। चलो पहली चीज़ तो ये है कि हर्निया का ऑपरेशन अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो वो कभी नहीं होता दोबारा। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट को मरीज़ को खांसी वगैरह होती होगी और थोड़ा सा वो कब्ज़ वगैरह भी रहेगी साथ होते तो फिर डेफिनेटली जोर पड़ेगा तो वो हर्निया दोबारा बन सकता है। लेकिन अगर वो कंप्लीट ऑपरेशन किया जाए प्रॉपर तरीके से किया जाए तो उसमें हर्निया का चांस नहीं होता कि दोबारा हो जाए। तो लिहाजा वो हर्निया के ऑपरेशन भी हम यहाँ पे मौजूदा सिलसिले में कर रहे हैं। आपकी आप आए आपको बिल्कुल ले लेने सारा इधर था जो भी आप चाहेंगे उसको आपको बताते चलेंगे सर। दूसरी चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये थी कि अपेंडिक्स का जो प्रॉब्लम होता है बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, मर्दों औरतों सब में होता है। अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है जिससे अपेंडिक्स की दर्द कैसी होती है और कहाँ पे होती है और उसमें इलामात क्या होती हैं वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। उसमें ये होता है कि आपकी राइट साइड पे पेट के नीचे हिस्से में दर्द होता है या नाक के इर्द दर्द शुरू हो जाता है। एकदम से शुरू होता है या थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द होगा, फिर आप हार होगा, फिर आप आएंगी साथ और ये हो सकता है कि पेट भी खराब हो जाए या लूज मोशन स्टार्ट हो जाए या ऐसा प्रॉब्लम।
पेन इसका बढ़ता जाता है, सीवियर होता जाता है और ये लोगों में बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है अपेंडिक्स का। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी इसकी है अपेंडिक्स ऑपरेशन की। उसमें कुछ टेस्ट रन करने के बाद हम अपेंडिक्स ऑपरेशन कर दिए हैं। आहे क्या लगता था चल कि अगर आप अपेंडिक्स ऑपरेशन नहीं करवाते, दूसरा तीसरा दिन बुरे आता है, कुछ दवाइयाँ लेती रहती है, तो अपेंडिक्स अंदर फट भी सकता है और फटने के सूरत में पूरे पेट को उसका जहर फैल देता है और क्या आपको खतरा भी हो सकता है। तो इसका बिना मौकफ़ी है कि जितनी जल्दी आप इसका ऑपरेशन करवाना चाहें अच्छा है। अपेंडिक्स इतना शुरू हो जाए उसके इलामात मैंने आपको बता दिए हैं, तो जल्दी से जल्द करवा के ऑपरेशन से इसका शॉर्ट बस। कि मैं अब आपके पास पित्ते के बारे में बताना चाहूँगा। पित्ते की जो दर्द होती है वो यूजली आप पसकन राइट साइड पे होती है, के ऊपर वाले हिस्से में। वादी में ये ज़्यादा नॉर्मल होता है दर्द, और इसमें उमूमन बुखार वगैरह होता है, जॉन्डिस होता है। बात तब ये होता है कि कुछ ख़वातीन को पित्ते का अल्ट्रासाउंड कराने पे या अल्ट्रासाउंड कराने पे पित्ते की पथरी का पता चलता है और वो साइलेंट होती है। साइलेंट से मुराद ये बात को दर्द की नहीं करती, लेकिन टाइम के साथ साथ तो बढ़ती जाती है दर्द, तो शुरू हो जाती है दर्द और बढ़ती जाती है। और अगर उसका ऑपरेशन टाइमली करवा रही है, जिसने 2-3 तरीके उठे ऑपरेशन कर रही है, क्या मैं और ऑपरेशन जिसको लैप पुली कहते हैं, और एक ओपन ऑपरेशन होता है जिसको ओपन सर्जरी कहती है। तो इसमें ये है कि अगर आप ऑपरेशन करवा लेंगे पित्ते का, बच्चियों का पित्ता निकालना पड़ता है उसमें बच्ची उस समय, तो आप बच जाइए। लेकिन ये है कि अगर वो पड़ा रहेगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कैंसर भी बन सकता है और मजीद इन्फेक्शन हो सकती है और मजीद उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जुड़ी है। तो लिहाजा इसका भी आप ख्याल रखिएगा। जज़ाक।